अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को वाइल लूप और डू वाइल लूप करवाया था और मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम समझाया था, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या थे, एक नंबर एंटर करवाते थे और फिर हम क्या करते थे, उन नंबर्स को डिजिट्स का हमने उन नंबर्स के डिजिट्स का हमने सम लिया था, ठीक है। और मैंने आप लोगों को समझाया था, आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई फीडबैक नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं बताया कि टीचर हमने ये प्रोग्राम हमें ये नहीं समझ आया, आप समझा दें। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था कि आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करूं, लेकिन फिर भी मजबूरी है, मैंने आप लोगों को लेक्चर्स तो देने ही हैं। आगे आप लोगों को जो आप लोगों को असाइनमेंट्स देती हूँ वो आप लोग नहीं करते, वो आप लोग अपना नुकसान खुद करते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक करवाऊंगी वो 4 लूप का करवाऊंगी। 2 लूप्स मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल सिमिलर थी 2 लूप्स, ठीक है। उन लूप से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लूप्स, वही वाइल लूप और डू वाइल लूप ही, ठीक है, उनको ही हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लूप बोलते हैं। जो वाइल लूप है वो आप लोगों की प्री टेस्ट लूप है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन को पहले टेस्ट करते हैं। और जो डू वाइल लूप है जिसमें हम कंडीशन को बाद में चेक करते हैं, वो आपकी पोस्ट टेस्ट लूप है, मतलब उसमें कंडीशन बाद में टेस्ट हो रही है, ठीक है। तो वाइल लूप को हम प्री टेस्ट लूप बोलेंगे। अगर पेपर में आ जाते हैं कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लूप को डिफाइन करें तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो पोस्ट टेस्ट जो लूप है वो आप लोगों की डू वाइल लूप है, ठीक है। एंड में हम वाइल लगा के कंडीशन लगाते हैं। और आप लोगों की प्री टेस्ट लूप वाइल लूप है, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है आप लोगों को ये सारे का सारा, ठीक है। ये देखें, ये प्री टेस्ट लूप की एग्जांपल दी हुई है और आगे नीचे आप लोगों की पोस्ट टेस्ट की एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे देखें, ठीक है। आप प्री टेस्ट लूप इज़ अ कंडीशन, प्री टेस्ट इज़ अ कंडीशन दैट इज़ यूज टू टेस्ट फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ लूप एट द टॉप ऑफ द लूप, ठीक है, जो कि टॉप लूप के टॉप पे चेक होती है। In this type of loop, statements inside the loop body can never एग्जीक्यूट इफ द टर्मिनेटिंग कंडीशन इज़ फॉल्स, ठीक है। अगर स्टार्ट में टर्मिनेटिंग कंडीशन फॉल्स हो जाए तो स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। और पोस्ट टेस्ट लूप में क्या होता है, ठीक है, पोस्ट टेस्ट लूप आप लोगों की इज़ अ कंडीशन दैट इज़ यूज टू टेस्ट फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ लूप एट द बॉटम ऑफ द लूप। इट मीन्स दैट द स्टेटमेंट्स इन द लूप विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। अगर फर्स्ट टाइम पे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लास्ट में एक दफ़ा आप लोगों की कंडीशंस है, ठीक है, आप लोगों के एक दफ़ा लूप आपकी लास्ट में एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया, फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं फोर लूप। फोर लूप क्या है, आप लोगों की फोर लूप भी देखें। वाइल और डू वाइल लूप मैंने आप लोगों को बताया था आपकी सेंटिनल लूप से, मैंने सेंटिनल लूप और काउंटर कंट्रोल लूप का भी आप लोगों को बताया है। और वो फोर लूप आप लोगों की क्या है, काउंटर कंट्रोल लूप है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि हमारी लूप ने कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होने, नंबर ऑफ इटरेशंस हमें एडवांस में पता होते हैं, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स। लेकिन सेंटिनल कंट्रोल जो डिपेंड कर रही होती है लूप, वो एक स्पेशल वैल्यू पे डिपेंड करी। तो स्पेशल वैल्यू फर्स्ट टाइम में भी इनकाउंटर हो सकती है, या आपकी आपको एडवांस में नहीं पता होता है कि आपके कितने टाइम्स में चलेगी। फर्स्ट टाइम में भी आप लोगों की वो अगर वैल्यू अनकाउंटर हो जाती है आपकी लूप टर्मिनेट कर जाएगी। मे बी 5 टाइम में भी 6 टाइम्स के बाद आप लोगों की वो लूप टर्मिनेट हो, इसका नहीं पता। लेकिन फोर लूप का आपको एडवांस में पता होता है कि आपके इस लूप ने कितने टाइम से, ठीक है, आप लोगों ने रन होना है, ठीक है स्टूडेंट। फोर लूप पे आते हैं। फोर लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इसमें हमें कितने टाइम्स में कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना है, आप लोगों के एडवांस में पता होता है। इस लूप को हम काउंटर कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, ये मैंने बता दिया क्यों बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप, ये बहुत फ्लेक्सिबल लूप है और आपकी ज़्यादा यही लूप यूज़ होती है प्रोग्राम्स में। दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लूप बाय द प्रोग्रामर्स, ठीक है। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है इसलिए प्रोग्रामर इस लूप को बहुत ज़्यादा इसी को यूज़ करता है, ठीक है। हम देखें लूप का सिंटैक्स देखते हैं। फॉर इनिशियलाइजेशन पहला स्टेप, कंडीशन सेकंड, एंड थर्ड वन इज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों की एक स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक स्टेटमेंट, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स है तो हम ये कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन जो ये वाला आप लोगों का स्टेप है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाते हैं, काउंटर वेरिएबल की वैल्यूज़ को। इट स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है कि जो काउंटर वेरिएबल है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल हम n = 1 कुछ भी हम दे सकते हैं। 1 हम एक या एक से ज़्यादा आपके काउंटर वेरिएबल्स को हम वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। 1 और मैनी वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज इन दिस पार्ट, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो हम उसको किससे सेपरेट करेंगे,
कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है, एंड में सेमीकोलन। ये हम इस तरह से इनिशियलाइजेशन दे सकते हैं जब हमने एक से ज़्यादा काउंटर वेरिएबल्स को यूज़ करना हो, ठीक है। टू इनिशियलाइज मैनी वेरिएबल्स ईच वेरिएबल इज सेपरेटेड बाय कॉमा, ये वाला कॉमा, ठीक है। अगर आप नॉर्मली हम एक ही यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा की ज़रूरत बहुत कम आप लोगों को होते हैं, तो ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन की समझ आ गई। सेकंड, और हम लोग देखते हैं कंडीशन, ठीक है। ये वाली जो आप लोगों की कंडीशन ये दरमियान में जो आ रही है, ठीक है, ये कंडीशन चेक होती है। कंडीशन ट्रू है तो आपका लूप की बॉडी में आ जाता है। पहले किस फेज पे आते हैं, इनिशियलाइजेशन पे आते हैं, इनिशियलाइज करवाता है वैल्यू को काउंटर वेरिएबल की, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर लूप की ये बॉडी में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, कंडीशन चेक करने के बाद, ठीक है स्टूडेंट। कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन हम एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन के तौर पे देते हैं। कोई भी हम कंपैरिजन करवा रहे होते हैं, ग्रेटर देन का, लेस देन का, कुछ भी हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ़ दी, जो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो तभी एग्जीक्यूट होंगे अगर कंडीशन आपकी ट्रू है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स स्टेटमेंट इज नेवर एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये कंडीशन चेक है, कंडीशन ट्रू है ये वाली, ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट जब कर लेगा फिर वो ऊपर जाएगा, इस पोर्शन पे आएगा, यहाँ पे आके क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद फिर वो अगेन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आएगा, फिर ठीक है कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट हो करेगा। इस तरह से ये लूप चलती रहेगी जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इस पूरी की बॉडी से स्किप कर जाएगा, ठीक है। ये थी इसकी वर्किंग, आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी बता देती हूँ। दिस पार्ट ऑफ लूप स्पेसिफाइज द चेंज इन काउंटर वेरिएबल। यहाँ पे आपका जो काउंटर वेरिएबल है वहाँ उसमें चेंज अकर होता है, ठीक है। सो टू चेंज मैनी वेरिएबल्स ईच वेरिएबल मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। अगर आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में आप चेंजिंग्स करोगे, ठीक है, इंक्रीमेंट करोगे या डिक्रीमेंट करोगे। यहाँ पे देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है, हम लोगों ने ये देखें यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स को, ये आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, ये है इनिशियलाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये है कंडीशन, ठीक है, और ये वाला इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डिपेंड करता है, इंक्रीमेंट करवा रहे हैं हम, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये देखें दिखाया हुआ है कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई है। तो यहाँ पे आप लोगों का यही आगे। उसके बाद स्टेटमेंट्स में क्या है कि स्टेटमेंट इज द इंस्ट्रक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू इफ टू और मोर स्टेटमेंट्स आर यूज, ठीक है। अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ना लगाएं। एक स्टेटमेंट आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पे वर्किंग है आप लोगों की, वर्किंग में वो सारा जो मैंने बताया आप लोगों को वो समझाया हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे इसका फ्लो चार्ट है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के बाद वो कंडीशन को चेक करेगा, फर्स्ट जब लूप की बॉडी में एंटर होगा तो वो इनिशियलाइजेशन होगी, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आएगा, फिर दोबारा से वो कंडीशन चेक करेगा, फिर लूप बॉडी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है। अगर कंडीशन आपकी क्या हो गई है, ट्रू होने पे ये आपकी ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप बॉडी से स्किप होके ये वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आप लोगों को। अब इसके प्रोग्राम्स हैं, मैं एक दो प्रोग्राम्स आप लोगों को करवा देती हूँ, बाकी प्रोग्राम्स आप लोगों ने खुद देखने हैं। देखें ये सिंपल सा प्रोग्राम है कि आपने 1 से लेके 5 तक नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है। आपने देखें यहाँ पे एक n वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, फिर n को आपने वैल्यू असाइन कर दी, फिर आपने कंडीशन लगा दी n लेस देन इज इक्वल टू 5, फिर n प्लस यहाँ पे n कंडीशन 2 है 1 लेस देन इज इक्वल टू 5, n को प्रिंट करवा दिए, एंडल नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, फिर n में क्या होगा 2, एक इंक्रीमेंट होगा 2 वैल्यू हो जाएगी, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा 2 को, फिर ऊपर जाएगा 3 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर कंडीशन 2 है, फिर 3 वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देखेंगे एक स्टेटमेंट हमने वो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाई हुई, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा आपकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन इज इक्वल टू 5, 4 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर ऊपर आएगा, ठीक है, आपकी
5 वैल्यू हो जाएगी, 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, 5 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगी 6 वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी 6 वैल्यू, 6 यहाँ पे 6 लेस देन इज इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स, तो आपके लूप की बॉडी से टर्मिनेट कर जाएगा। ये लूप की बॉडी के बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी आप, तो ये गेट सी एच की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम था आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे टेबल को डिस्प्ले करवाना है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये भी आप लोग कर सकते हैं प्रोग्राम, ठीक है। ये नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट आपने लेनी है, वन मतलब 1 से लेकर 10 तक और नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करवाना है, और उन और नंबर्स का क्या लेना है आप लोगों ने, प्रोडक्ट लेने हैं। उसके बाद आप लोगों का क्या है, टेबल है, हम लोगों ने टेबल को डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि आप लोगों ने क्या है, ठीक है, नंबर एंटर करवाना है जिसका टेबल डिस्प्ले करवाना है, और आपने लेंथ बतानी को टेबल कहाँ तक आपने डिस्प्ले करवाना है, 8 तक, 7 तक, 6 तक यहाँ पे, ठीक है। आपने वो नंबर जिसका टेबल डिस्प्ले करवाना है वो नंबर एंटर करेंगे, 2 का, 3 का, फिर यहाँ पे कहाँ तक टेबल डिस्प्ले करवाना है उसकी लेंथ, फिर उसके बाद यहाँ आपने लूप लगा के उस टेबल को डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें ये प्रोग्राम है आप लोगों का, ठीक है, ये सीरीज़ है आप लोगों की, ठीक है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, सो ऑन n तक, n की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, 1 से लेके n तक, ठीक है, सीरीज़ है, उनकी पावर कैलकुलेट करनी है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, सबकी पावर कैलकुलेट होगी, पावर क्या लेनी है, 2 लेनी है, और आपने फिर क्या करना है, इन सीरीज़ का इनको ऐड करवाते जाना है, ठीक है। 2 की पावर क्या आ जाती है 4, 3 की पावर क्या आ जाती है 6, इस तरह से जो सबकी पावर जितने भी नंबर्स आप लेंगे 1 से लेके जहाँ तक n वैल्यू आपने एंटर करवानी है, कहाँ तक आपने वो नंबर लेना है, वो आपने उनकी पावर्स लेके उनका सम लेना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम कैसे किया हुआ है, यहाँ पे हमने वो नंबर एंटर करवाना है, लेंथ कहाँ तक हमने, ठीक है, वो डिस्प्ले करवाना, एंटर अ नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे n क्या है आपका 10 है, ठीक है, यानी कि 10 की पावर 2 तक आपकी सीरीज़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अपने वेरिएबल्स ले लिए हैं, n ले लिया एक वेरिएबल, c ले लिया, n में नंबर एंटर करवा लिया, ठीक है। सम को हमने 0 वैल्यू असाइन कर दी, यहाँ देखें यहाँ वैल्यू असाइन हो रही है, इनिशियलाइज नहीं हो रही, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक इन टाइप का, एक लॉन्ग इन टाइप का, क्योंकि इसमें आपकी जो वैल्यू है वो उसका जो सम है वो आपकी इंट से उसके एक्सीड कर सकती है मैक्सिमम रेंज से। अब यहाँ देखें हमने लूप चलाई है, 1 से आपका चलेगी लूप, ठीक है। यहाँ देखें हमने 1 × 1 इस तरह से हो रहा है ना, 2 × 2, 3 × 3, ठीक है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, इस तरह से है ना। तो यहाँ पे हमने क्या 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, n फॉर एग्जांपल 10 ले लिया है, ठीक है। यहाँ 1 × 1, यहाँ पे 1 आया आपका, पहले क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, 1 × 1 यानी कि 1 × 1, इस तरह से आपकी सीरीज़ में ये, तो जो भी उसका आंसर आया उसको हमने सब में ऐड कर दिया, सब में क्या था 0 था, ठीक है। फिर ऊपर आया, ऊपर सी में क्या वैल्यू आ गई 2 आ गई, अब ठीक है नीचे आ गया 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, 2 × 2 4 आ गया, लास्ट टाइम सब में क्या वैल्यू थी 1 थी, ठीक है, 4 + 4 1 + 4 क्या आ गया आपका 5, सब में आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद आगे क्या होगा, आपकी 3 वैल्यू आ जाएगी, 3 की पावर 2 लेनी है, ठीक है, लास्ट टाइम सब में क्या वैल्यू थी 5 थी, और ठीक है 1 + 2 की पावर 2, इनका सम हमारे पास आ चुका है। अब हमने सम लेना है 3 की पावर 2 का सम लेना है, ठीक है। तो सी में इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू 3 आ गई, 3 × 3 क्या आ गया आपका 9 आ गया, 9 आपका पहले से आपके सम में क्या वैल्यू 5 है, 5 + 9 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा सम में, ठीक है। अब हम क्या ऊपर जाएंगे 4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 4 आपकी सी में क्या आ जाएगी 4 वैल्यू आ जाएगी। तो हम फिर क्या करेंगे 4 × 4, ठीक है, पहले क्या थी लास्ट टाइम सम में क्या थी 14 वैल्यू थी, 4 × 4 16 आ जाएगा, ठीक है, 4 की पावर 2 ये आगे ऐसे चलता जाएगा, ये 10 तक जाएगा, 10 की पावर 2 तक जाएगा, ठीक है, 16 आ गया, 16 आपका, ठीक है, 14 में ऐड हो गया तो आपका क्या आ गया 0 3 30 आ गया,
ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी में 5 आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, 5 की वैल्यू 2, 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, मतलब 5 का हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 25। तो लास्ट टाइम क्या वाली थी, सब में 30 थी, 30 25, ठीक है। आपका क्या आ गया 55। फिर आप लोगों का ऊपर इंक्रीमेंट होगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। 6 की पावर 2, 6 की पावर 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ये यहाँ पे, ठीक है 36। लास्ट टाइम क्या था आपका 55 था, 55 36। इस तरह से सोन आपका क्या होता जाएगा, सम होता जाएगा, ठीक है, सीरीज़ का। जहाँ पे आपकी क्या है, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जब 11 आएगी तो 11 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा, और जो सम आया होगा यहाँ पे सीरीज़ का, उसका प्रिंट करवा के आपको सम कैलकुलेट करके आपको शो कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गई। अब इतना नहीं है कि मैं आप लोगों को सारे प्रोग्राम्स करवाऊँ, आप लोगों ने बाकी प्रोग्राम्स खुद देखने हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ भी एक सीरीज़ है ये आप लोगों की, ठीक है, यहाँ पे सीरीज़ है, देखें मिलती जुलती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, पावर का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इसका सम कैलकुलेट करने के लिए। ये देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे आप लोगों की सीरीज़ आपका x की पावर 1, फिर x की पावर 2 आ रही है, फिर x की पावर 3 आ रही है। ये देखिए यहाँ पे आपका यहाँ काउंटर वेरिएबल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पावर का फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे मैथ की फंक्शन यूज़ कर लिया। इसको आप देखें, आपको समझ आ जाएगी। सीरीज़ वगैरह है, ये देखें ये भी सीरीज़ है, इसको भी देखें ये भी सीरीज़ है। अगर किसी प्रोग्राम की ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें कंपोजिट नंबर है, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट्स का। ठीक है, आपको मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के कंपोजिट और प्राइम नंबर्स, देखिए बेटा, जब ये प्रोग्राम्स आप लोगों को करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 फैक्टर्स। एक वो खुद पे डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 है, ठीक है, 3 1 पे डिवाइड होता है और अपने आप पे डिवाइड होते हैं। उसके अलावा उसको और कोई फैक्टर नहीं होता। फैक्टर से मुराद क्या है कि और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो अपने उसके अलावा अपने आप पे डिवाइड होने के अलावा 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होने के अलावा और दूसरे नंबर्स पे भी डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि और भी उनके फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 है, 1 पे भी होता है, 2 पे भी होते हैं, ठीक है, 3 पे नहीं होता और ये खुद पे होते हैं। 4 पे इसके 3 फैक्टर्स हैं। इनके जो प्राइम नंबर्स हैं उनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेस पे आपने ये प्रोग्राम्स खुद देखने हैं। ठीक है, और इसके बाद 4 भी आपका कंपोजिट नंबर है, 5 है, 5 आपका प्राइम नंबर है, 1 उसका है फैक्टर, 1 पे डिवाइड होगा, 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा। ठीक है, ये मुकम्मल 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स की, यानी कि वो 1 पे डिवाइड होते हैं, अपने आप पे डिवाइड होते हैं और किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होते पूरे। ठीक है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आगे का कंटिन्यूस स्टेटमेंट आ गई है। ये जितने भी इसके प्रोग्राम्स हैं आप लोगों ने देखने, आई होप वाइल और डू वाइल लूप के भी प्रोग्राम्स आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग प्रोग्राम्स देखें, अगर नहीं समझ आती मुझे बताएं, मैं आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो मैंने आप लोगों का जितना होता है कि आप लोगों को प्रोग्राम्स करवा देती हूँ। ठीक है, सारे नहीं करवा सकती, इतना टाइम नहीं होता, और आप लोगों को मैं असाइनमेंट देती हूँ कि आप लोग देखें और करें, और जो ना समझ आए मुझे बताएं, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अगर ना समझाऊँ फिर बात है, लेकिन आप लोग मुझे बताते ना, मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। बहरहाल बेटा, आप लोग अपना लॉस कर रहे हैं। मैं फिर भी आप लोगों को बार बार कहूँगी, आप लोग देखें प्रोग्राम्स को, या साथ साथ तैयार करें। जो चीज़ ना समझ आए वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मुझे स्टेटमेंट लिख के बता सकते हो। मैंने ये चीज़ें आप लोगों को दोबारा नहीं करवानी जो मैं ऑनलाइन क्लासेस में करवा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स।